बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक अता की है कि जो चीज़ हम खाते हैं इस्लाम में उसके आदाब आपके सामने पेश कर सकूं। तो मैंने 20 आदाब पेश कर दिए हैं। आज इंशाल्लाह 13 आदाब मज़ीद पेश करूँगा, तो इस मकाले के हवाले से 33 आदाब हो जाएंगे। अलबत्ता फिर एक और मकाले से भी मैंने 2-4 आदाब पेश किए थे कि जिसमें ये था कि अगर आप कहीं मेहमान बनकर जाते हैं तो आप किस तरीके से वहाँ पर जाएं। तो अगर उनको भी इसमें आप जमा करेंगे तो ये लगभग कोई 38 के करीब आदाब हो जाएंगे। लेकिन मैं इस किताब के हवाले से, इस मकाले के हवाले से आदाब बता रहा हूँ। तो 21वां अदब ये है कि जब खाना खा रहे हैं आप किसी और के मुंह की तरफ न देखें, क्योंकि मुमकिन है कोई बेचारा शर्मिंदा हो, मुमकिन है किसी के दांत न हो, उसके साथ चबाने का मसला हो, मुमकिन है किसी से कोई बड़ा लुकमा लग गया हो जिससे उसके शक्ल मुनासिब न लगती हो, मुमकिन है कोई गर्म लुकमा उसके मुंह में आ गया हो। तो बहरहाल ये है कि इस्लाम ने ये कहा है, ये जो असबाब बताए ये मैंने बताया कि मुमकिन है ये असबाब, लेकिन इस्लाम को हमें सर आंखों पर रख के कबूल करना चाहिए। जब इस्लाम कहता है कि खाते वक्त दूसरे के मुंह की तरफ नहीं देखो, तो इसको इस्लाम का हुक्म समझकर हमें नहीं देखना चाहिए। 22वां जो अदब है खाने का वो ये है कि खाना खाने के बाद दुआ करें। अब एक ऐसे मशहूर किस्सा है जो हमें भी बड़े सुनाते थे, किसी किताब में वो किस्सा मैंने नहीं पढ़ा, कि एक बंदा था, अमीर था, उसकी जो है बैठक होती थी, जो आता था वो उसे खाना खिलाता था, और खाना खिलाने के बाद फिर उसकी खूब जो है वो पिटाई करता था, उसको मारता था, थप्पड़ मारता था, जूते मारता था। तो लोगों को ताज्जुब होता था कि इतनी खुशी से वो खाना खिलाता है और फिर आखिर में मारता क्यों है। तो एक बंदे ने कहा कि मैं भी जाके देखता हूँ। वो बंदा वहां गया, उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद हाथ दुआ के लिए उठाए, जो भी दुआ के जुमले बोले, उसने कहा भाई खुदा हाफिज। अब उसको ये तो जहन में था कि मुझे मेरी भी पिटाई होगी, तो कहा कि नहीं आप ठहरे, आपके साथ कुछ मुझे बात करनी है। अब वो समझ गया कि अब वो वक्त आ गया। इतने में एक घोड़ा आया और कहा कि आप पैदल हैं, आप इस घोड़े पर चढ़ कर जाए। तो उसे तो ताज्जुब हुआ कि भाई ये तो कोई पिटाई नहीं हुई, ये तो मजीद मुझे घोड़ा भी दिया। फिर उसने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क रोज़ी में बरकत डाले कि आपने मुझे सवारी दी। कहा कि ठहरे, मैं फिर मजीद कुछ और भी देता हूँ। तो कुछ फिर थैलियाँ अशरफियों की दी। फिर उस बंदे ने दुआ की और कहा कि नहीं बस मेहरबानी, मुझे जो कुछ ज़रूरत थी पूरी हो गई, ये मेरा मुझ पे आपका हक था कि मैं दुआ करूँ। तो अब यहाँ भी इस्लाम ये कहता है कि खाना खाने के बाद चाहे अपने घर खाना खाएं चाहे किसी और के घर, आपको दुआ करनी चाहिए। 23वां जो हक है वो ये है कि खाना खाने के बाद आप बिल्कुल सीधे यूं सो जाएं और अपना सीधा पाँव उल्टे पाँव के ऊपर ऐसे रखें। इस तरीके से कुछ देर सो जाए, इसको कैलूला कहा जाता है। और उसके बाद फिर यह है कि जैसे ही खाना आपने खाया है, तो 23वें में यह था कुछ देर ऐसे लेट जाएं, नींद नहीं करनी है। 24वां यह है कि खाना खाने के फौरन बाद सो न जाए, बल्कि कुछ देर चहलकदमी करे या बैठे। 25वां जो अदब है खाने खाने का वो यह है कि खाना खाने के बाद मिसवाक कर ले या किसी ऐसी चीज के साथ दांतों को साफ कर ले, क्योंकि दांतों में अगर वो ज़र्रात रहेंगे तो फिर उसमें मुज़र सेहत भी हैं, फिर इबादत के लिए भी मुज़र हैं कि नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई चीज़ दांत से निकल के आ गई, अब अगर उसको निगलते हैं तो खाना खाने से नमाज बातिल हो जाती है। बराबर। उसके बाद 26वां अदब यह है कि आप जो है जब मछली खाते हैं तो उसके बाद ठंडे पानी से नहीं नहाना है। और 27वां यह है कि आप मछली के बाद कुछ खजूर या कुछ शहद खा लें। अब क्यों ये हमारे किसी दोस्त ने कहा, क्योंकि इसमें वो फालिज का खतरा होता है। ये इस मकाले में नहीं है, किसी दोस्त ने ऐसे कहा था। और गोश्त पकाने के लिए 28वां जो हक अदब है वो ये है कि गोश्त पकाने से पहले उसको धो दें। अलबत्ता वाजिब नहीं है,
لیکن بہرحال پھر بھی دھونے سے جو ہے کیا ہے یہ بہتر عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مچھلی کھائی ہے اور وہ بھی تازہ مچھلی کھائی ہے تو آپ اس کے بعد بھی فوراً نہ سوئیں۔ فروٹ کے لیے 30واں حق یہ ہے کہ آپ فروٹ کو پانی کے ساتھ دھوئیں اور ہر فروٹ فصل والا کھائیں۔ مثلا آج کل تربوز کی موسم ہے تو تربوز کھائیں، آم کی موسم ہے تو آم کھائیں، خربوز کی موسم ہے تو خربوزہ کھائیں، کیلے کی موسم ہے تو کیلے کھائیں۔ آج کل یہ جو پتہ نہیں اسٹور میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آئیں، تو کھانا حرام نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اس موسم کا پھل ہے وہ آپ کھائیں۔ اور اس کے بعد 32واں یہ ہے کہ آپ جو فروٹ جس کی کھال کھائی جا سکتی ہے، جس کا چھلکا کھایا جا سکتا ہے، تو اس کا چھلکا دور نہ پھینکیں بلکہ چھلکے کے ساتھ کھائیں۔ مثلا سیب ہے، اس کا چھلکا کھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اگر کوئی فروٹ ایسا ہو جو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن کیلا ہے تو اس کا چھلکا نہیں کھایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مثلا جو ہے کہ آم ہے تو اس کا چھلکا نہیں کھایا جائے گا۔ پھر وہیں پر اگر بیر ہے تو اس کا چھلکا کھایا جائے گا۔ اور 33واں حق جو کھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب فروٹ کھا رہے تو مکمل کھائیں، آدھا کھا کے آدھا پھینک نہ دیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بس سیب کے 2-4 جگہ پہ جو ہے کیا ہے ذرا منہ مار کے کھاتے ہیں پھر وہ پھینک دیتے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح اور حلال طریقے سے کھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔